एक महिला से हमारी बात हुई, वो स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि लगने ही नहीं चाहिए। आपका क्या तर्क है? नहीं, मैं लगने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हालांकि मैं किसी भी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जैसे जिसको बोलते हैं ना, वो हम कहते हैं मूतखोरी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर स्वाभिमान के साथ जीना है, पेट पालने के लिए तो जानवर भी पेट भर ही लेता अपना, आगे पीछे घास फूस खा के, हम भी 2 रोटी खा के, 4 रोटी खा के। लेकिन जो स्वाभिमान के साथ जीना है, जैसे जिस तरह आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा सिर इतना ऊंचा किया है कि पहली बात है वो हमारे डोमेन में नहीं है। एज ए कारपोरेटर हमारे डोमेन में नहीं आता वो। स्ट्रीट लाइट के लिए भी बहुत से हाँ, लोग बोल स्ट्रीट रहे थे लाइट कि स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है काफ़ी में। नहीं ख़राब, पता क्या, एक तो बारिशों का समय है इस वक्त। बारिशों में जब भी बारिश पड़ती है कार्बन आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी थोड़ी खराबी है। अभी पूरी तरह हमने जो अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट नहीं हुआ सो। बिल्कुल। रानी पार्क में मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपया जहाँ लगने जा रहा है, उसमें एक हेरिटेज बाथरूम बनेगा, ऑर्नामेंट लाइटें लगेंगी, हेरिटेज लाइटिंग लगेंगी। फिर उसके बाद जो 2 गेट हैं वो गेट उसके रेनोवेशन होगी। उसके बाद जितने भी उनके पाथ हैं पुराने, वो पाथ सारे चेंज हो गए। कहीं टाइल वर्क लगेगा, कहीं दूसरा स्टोन लगेगा। हमारा राधा कृष्ण मंदिर है सामने, जहाँ बाश दुआ में हम जाते हैं, उसके साथ टूटियाँ हमारी, उसका मंदिर का भी पूरा हेरिटेज हिसाब से जो राजों महाराजों के टाइम में जो चीज़ें होती थी, वही फुलकारी, वही पेंटिंग, वही वही चीज़ जो है हमने उनसे करवाने की कोशिश की और वो काम लगा हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीनों में वो चीज़ सामने जब आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी का क्या काम हो रहा है। इसके साथ ही हमने परेड ग्राउंड में जो हमारे पास एक स्कीम आई थी, माई टाउन माई प्राइड, उसमें हमें 5 करोड़ रुपया आया था जेएमसी का, लेकिन माई टाउन माई प्राइड के लिए। तो उसमें एक शर्त रखी थी उन्होंने कि कोई प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, क्योंकि 5 करोड़ को अगर हम 75 बाड़ों में डिवाइड करते तो 4.5-4 लाख रुपया हिस्से में आना था हमारे। और 4.5 लाख में आपको पता है गली भी नहीं बनती, तो वो पैसा आया कहाँ गया कहाँ पता भी नहीं चलना था। तो उन्होंने कहा अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो बताओ, हम उसको, प्रपोजल हाँ दीजिए। उसको तो मैंने ऑलरेडी परेड ग्राउंड का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। मैंने उसको मिनी स्टेडियम किया। आपने देखा होगा परेड ग्राउंड में अब ग्राउंड के मिट्टी भी पड़ी है, और साथ में जितने भी जब बारिश होती थी तो लोगों को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, अब सारा शेड वगैरह कवरिंग हो गई है। एक रेजुलेशन लाया जिसमें परेड ग्राउंड का नाम जो था पंडित प्रेमनाथ डोगरा स्पोर्ट कम्प्लेक्स रखा। तो आने वाले समय में वहाँ नाम भी लिख दिया जाएगा, गेट तो हमने बना दिया, वो उनको समर्पित किया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। वार्ड नंबर 10 के स्थानीय लोगों से बात की और यही जानने की कोशिश की कि 5 साल के भीतर जो उनके कॉरपोरेटर हैं, क्या उन्होंने काम करवाया है या नहीं करवाया है। लोगों का क्या है, क्या कहना है, वो तो हमने आपको बताया, लेकिन जो स्थानीय कॉरपोरेटर हैं जिनको वोटों से नवाजा गया, वो मेरे साथ हैं। अनिल जी, क्या लगता है ये 5 साल का जो सफ़र कैसे देखते हैं? कहाँ से शुरुआत हुई, वो सफ़र धीरे धीरे खत्म हो रहा है? धन्यवाद, आप जहाँ पर आए और आपने मेरे विचार सुनने के लिए जहाँ पर मुझे समय दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब 2018 में हमारा जेएमसी कॉरपोरेशन का गठन हुआ दोबारा इलेक्शन के बाद, तो हम धीरे धीरे, पहले तो इतने फंड्स नहीं थे। पहले हमें एक 10 लाख रुपया स्टेज का आया था। उसमें हमने कोशिश की कि जो पुराने खड्डे शड्डे पड़े हुए थे, रिपेयरिंग हाँ करवाया। वही रिपेयर करवाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ। 14 फाइनेंस कमीशन में हमें पैसा आया 70 लाख रुपया। फिर कैपेक्स में भी पैसा आया। फिर पार्कों के लिए, वाटर बॉडी के लिए, मतलब अलग अलग हेड से हमें सिटी ग्रांट का पैसा आने लगा। और हमने कोशिश की कि वार्ड को जहाँ जहाँ प्रयारिटी है वहाँ करते रहे। फिर इसमें कोविड आ गया। कोविड में हमने लोगों की सेवा करने का मौका मिला। स्प्रे करवाओ, फॉगिंग करवाओ, राशन बांटो, सब्जी मूल जो भी हम कर सकते थे, किसी के टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टरों को भेजना है, सारा हम करते रहे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फंड्स, एक बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फ़ंड्स की हमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि हमारे पास फ़ंड्स की कमी थी तो जो वो उसकी नालायकी है, वो झूठ बोल रहा है। फ़ंड्स की हमें कोई कमी नहीं आई, लोगों ने भी साथ दिया और हमने भी फ़ंड्स के मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि गलियाँ नालियाँ ये तो हमने बनानी है, ये हमारा दायित्व है। हम नहीं भी होंगे तब भी बनेंगी। और ये एक है रूटीन प्रोसेस है, आज गली बनती है कल टूटती है, नाली बननी है टूटनी है, ये चलो। हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश की। जैसे मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ इंटरव्यू में कि जिस वार्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, वार्ड नंबर 10 से, एक तो वो शहर का सारा हब है। ओल्ड सिटी आलमोस्ट उसमें सारी कवर होती है, और मेरे वार्ड के साथ ही कम से कम 7-8 वार्डों की बाउंड्री लगती है। कहाँ से दायरा शुरू और कहाँ पे ये खत्म? मैं बताऊँ, सिटी चौक से शुरू होता है।
सिटी चौक से आप आ जाओ पुरानी मंडी, राय तिलक रोड, फिर उसके पीछे पहाड़ियाँ मोहल्ला, फिर रणबेश्वर टेम्पल, सेक्रेटेरिएट, काफ़ी बड़ा गांधी भवन, सेक्रेटेरिएट, जहाँ पीएचई ऑफिस, परेड ग्राउंड, परेड का एरिया, रानी पार्क का एरिया, कच्ची सोनी, अफगाना मोहल्ला, फिर खिलौने वाली गली, हनुमान गली, और उसके साथ डिजाइनिंग जितनी भी गली हैं, बहुत बड़ा वार्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं कहता हूँ ना, जो कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि जितनी भी सभा बरादरी हैं, ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, कश्यप रायपुर सभा, सैन समाज सभा, जैन सभा, खत्री सभा, सारी मेरे वार्ड में। और मैंने कोशिश की कि हर सभा को कुछ ना कुछ दे। वो देने का मेरा तात्पर्य ये था, इसमें सोच ये थी कि गलियाँ नालियाँ हम बनाते हैं, आज बननी है कल टूटनी है, ये रूटीन प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं। लेकिन ये जो सभा सोसाइटी है ना, ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं जोड़ती हैं। और आप देखते हैं ना, किसी गरीब की बेटी की शादी है, वो बड़े बैंकेट हॉल नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन इस सभा में 15,000 में, 20,000 में, 25,000 में उनकी शादी निपट जाती है। तो ये गरीब लोगों को मदद ही हुई उसकी। और इस सोसाइटी में और भी कई चैरिटी काम होते हैं, हम कभी हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, कभी यही मेडिकल कैंप अगर हमने किसी होटल में बुक करना हो तो इतना पैसा तो वहाँ लग जाएगा, लेकिन हम इनको रिक्वेस्ट करके इनसे वो जगह ले लेते हैं, वहीं पर हमारे कार्यक्रम भी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये समाज को बांध के रखते हैं। इस तरह हमने कोशिश की कि इन लोगों को भी पैसा दिया। जैसे ब्राह्मण सभा में मैंने 25 लाख रुपया दिया, गीता भवन जो है हमारा सनातन धर्म सभा का वो जो सारा स्थान है, हमारा संघ स्थान है, वहाँ 32 लाख रुपया दिया। अभी आपने रिसेंटली देखा महाजन सभा में कोई 12 लाख रुपये का काम हो रहा है। गांधी भवन जो पुराना गांधी सदन है, हेरिटेज है, वहाँ मैंने 10 लाख रुपया दिया। कश्यप रायपुर सभा में से एक बार 17 लाख दिया, फिर 10 लाख रुपया दिया। पीछे सैन समाज सभा है, वहाँ दिया। जैन, मतलब सभी को कुछ ना कुछ दिया, अनुदान दिया। मैंने नहीं दिया, चलो जो गवर्नमेंट से हमें मिलता था, जो जीएमसी के, यही सोचते कि इनको सशक्त करें, क्योंकि ये बरादरी जो है देखो ना, शादियों की जैसे मैंने बात की, किसी का उठाला होता है, किसी की चोरी होती है, जो हमारे हिंदू समाज में जो कस्टम है वो निभाने के लिए, और ये बड़े मिनिमम रेट में वो लोगों को देते हैं। और कई बार गरीब जो जो बीपीएल लोग हैं, या बड़े ही गरीब अति जिनको बोलते हैं ना अति पिछड़े हुए, उनको जो फ्री ऑफ कास्ट भी देते हैं। इसलिए मैंने इनका भी समझो, इनके साथ भी एक पार्टनरशिप की कि इनका भी मैं इनका सहयोग करूंगा, ये मेरा सहयोग करेंगे, तो इस तरह समाज भी हमारा आगे बढ़ेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके द्वारा शुरुआत की? स्मार्ट सिटी में हमने तो एक तो मैं सारे बाज़ारों का जो डीपीआर बनी थी, देखो डीपीआर इनकी बनी थी 2017 में, हाँ 2017 में। हमारी बॉडी बनी जो जीएमसी की कॉरपोरेशन बनी 2018 में। ऑलरेडी इनके सारे बनाए हुए थे, लेकिन अब पुराने मेयर साहब ने भी जब बैठ के हमने बातें की इनसे, स्मार्ट सिटी वालों से भी हमारी मीटिंगें हुई, काफ़ी मीटिंग हुई। फिर हमने कहा कि हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आप आओगे अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहोगे, लेकिन हम ग्राउंड पे हैं, हम लोगों के साथ जीना मरना हमारा है, हमें पता है लोगों की क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं। फिर उन्होंने 10% की फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि कंसर्न जहाँ जहाँ भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कंसर्न कारपोरेटर है उसकी भी राय लेके अगर हम चाहें तो कोई 10-15% हम इसको फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। और उसी के तहत हमने अपने प्रोजेक्ट जो रखे। और आप देखते हैं हम खुश नसीब हैं कि आपने देखा होगा जो पक्का डंगा मुबारक मंडी से जहाँ शुरू हुई, जहाँ ये चौक चौतरा से आगे आए, जो नालियाँ बनी रोड के साथ, जो फुटपाथ बन रहे थे उसके नीचे पहले नालियाँ बनी, और वो डीप ड्रेन जो हैं उनमें बड़ा पैसा, जो सरिये वाली जिसको बोलते हैं हम सरिये वाली नाली बोलते, वो बड़े एमएलए भी आए, कारपोरेटर भी आए, लेकिन इसकी तरफ कोई इतना ध्यान नहीं देता था। हम क्या करते थे, वो 9 इंच की 12 इंच की नाली बना दी, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता था। लेकिन जो डीप ड्रेन बनाते हैं हम, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और हमारी सोच होती है अगर 40 लाख रुपया इसको देना तो 40 लाख में हमारी 3 गलियाँ बन जाएंगी। लेकिन स्मार्ट सिटी से हमें फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद आप देखें हमारा बड़ा रानी पार्क है, रानी पार्क में मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपया जहाँ लगने जा रहा है, उसमें एक हेरिटेज बाथरूम बनेगा, ऑर्नामेंट लाइटें लगेंगी, हेरिटेज लाइटिंग लगेंगी। फिर उसके बाद जो 2 गेट हैं वो गेट उसके रेनोवेशन होगी। उसके बाद जितने भी उनके पाथ हैं पुराने, वो पाथ सारे चेंज हो गए, कहीं टाइल वर्क लगेगा, कहीं दूसरा स्टोन लगेगा, जैसे जैसे पार्क की ब्यूटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। पार्क के अंदर ही हमारा एक वाटरफॉल है, हम उसका वो करने जा रहे हैं। तो उसके पहले भी हमने चलो 25 लाख रुपया पहले जीएमसी से खर्चवाया था, लेकिन एज ए कारपोरेटर हो गए, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते
हमारा दायित्व बनता है कि लोगों की सहूलियत के लिए हम जो कुछ कर सकें। तो उसमें हमने उसके पार्क के सराउंडिंग जो रोड है उसको भी बीच में रखा। उसके साथ एक हमारा राधा कृष्ण मंदिर है सामने, जहाँ बाश दुआ में हम जाते हैं, उसके साथ टूटियाँ हमारी, उसका मंदिर का भी पूरा हेरिटेज हिसाब से जो राजों महाराजों के टाइम में जो चीज़ें होती थी, वही फुलकारी, वही पेंटिंग, वही वही चीज़ जो है हमने उनसे करवाने की कोशिश की, और वो काम लगा हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीनों में वो चीज़ सामने जब आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी का क्या काम हो रहा है। इसके साथ ही हमने परेड ग्राउंड में जो हमारे पास एक स्कीम आई थी, माई टाउन माई प्राइड, उसमें हमें 5 करोड़ रुपया आया था जेएमसी का, लेकिन माई टाउन माई प्राइड के लिए। तो उसमें एक शर्त रखी थी उन्होंने कि कोई प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, क्योंकि 5 करोड़ को अगर हम 75 वार्डों में डिवाइड करते तो 4.5 लाख रुपया हिस्से में आना था हमारे, और 4.5 लाख में आपको पता है गली भी नहीं बनती, तो वो पैसा आया कहाँ गया कहाँ पता भी नहीं चलना था। तो उन्होंने कहा अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो बताओ, हम उसको, हाँ उसको, तो मैंने ऑलरेडी परेड ग्राउंड का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, मैंने उसको मिनी स्टेडियम किया। आपने देखा होगा परेड ग्राउंड में अब ग्राउंड के मिट्टी भी पड़ी है, और साथ में जितने भी जब बारिश होती थी तो लोगों को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, अब सारा शेड वगैरह कवरिंग हो गई है, और उनको गाड़ी भी दी है जो एसोसिएशन वाले हैं, वो उनको रोड रोलर भी दिया। कोई 1 करोड़ 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, वो भी हमने वहाँ पर लाया। और आप जानते हैं कि परेड ग्राउंड में हमारे जम्मू ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कोई 10-11 वार्ड ऐसे हैं जिन लोगों के बच्चे जो है इसी ग्राउंड पे डिपेंड करते हैं, और शहर में और कोई ग्राउंड है भी नहीं है। तो हमने कोशिश, एक तो हमारी स्पोर्ट काउंसिल वाली ग्राउंड है, स्पोर्ट्स काउंसिल वाले उसमें पैसा भी लगाते हैं, अभी उन्होंने एस्ट्रोटर्फ भी डाली, लेकिन वो फुटबॉल के लिए रखी है। अब कहीं कोई ताइक्वांडो के बच्चे आते हैं, बास्केटबॉल के, तो हम लड़ते हैं, कई बार वो कहते हैं नहीं जी अपना वो साइड पकड़ो, फिर हम स्पोर्ट काउंसिल के जो अफसर हैं उनसे मिलते हैं कि बच्चों को खेलने दो, तो ऐसे करते हैं। अब जो ऊपर वाली ग्राउंड है वो तो हमारी जेएमसी की है, अब हम अभी भी उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाएं, ताकि एक मिनी स्टेडियम की शेप दे। और उस ग्राउंड को मैंने हाउस में रेजुलेशन लाया था, हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी बड़े सम्मानीय हैं, मतलब जिनकी हम कहते हैं ना उनकी माली खा रहे हैं हम। वो लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, एजिटेशनें लड़ी, मतलब उनकी अच्छी सोच थी कि आज हम जो जम्मू में जो 317 टूटा और इस फिजा में हम रहे, उन्होंने प्रजा परिषद के तहत भी आंदोलन किए, जनसंघ के समय भी आंदोलन, वो सारी उम्र आंदोलन ही करते रहे, वो कभी हुकूमत उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन आज हम अगर हुकूमत में आए हैं तो उन्हीं की सोच से आए हैं, तो उनको समझो एक श्रद्धांजलि के रूप में मैंने एक रेजुलेशन लाया, जिसमें परेड ग्राउंड का नाम जो था पंडित प्रेमनाथ डोगरा स्पोर्ट कम्प्लेक्स रखा। तो आने वाले समय में वहाँ नाम भी लिख दिया जाएगा, गेट तो हमने बना दिया, वो उनको समर्पित किया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और मेरे वार्ड में 4-5 बड़े पार्क हैं, जैसे जशो पार्क है, उसको धर्मत ट्रस्ट वाले देखते हैं, वो अपना करते हैं। एक सेक्रेटरी के सामने शहीद अमरनाथ पार्क है, फिर रानी पार्क है बड़ा, एक दीवान मंदिर के अंदर जो पार्क है वो है, उसका भी देख रखाव। और वार्ड में खाली ये चीज़ें नहीं, डेवलपमेंट के प्रोसेस तो और भी हैं। समाज में जैसे हमारे स्कूल है, हालांकि हमारे डोमेन में प्राइमरी तक ही आता है, हम प्राइमरी तक ही पैसे लगे, लेकिन उनकी छोटी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। कभी देखो अभी जैसे बरसात है तो घास बड़ी हो गई, कभी उनका कूड़ा बड़ा, उनकी कोई इंस्पेक्शनें होती हैं तो उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते, फिर हम पूरा का पूरा अपना गैंग भेजते हैं, जैसे रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल, सेंट्रल बेसिक स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, शालामार, वुमेन कॉलेज, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी मेरे वार्ड में हैं, उनको भी देखना पड़ता है। पीएचई डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट, उनको भी देखना पड़ता है। अच्छा, पीडीडी की आपने बात की तो एक महिला से हमारी बात हुई, वो स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि लगने ही नहीं चाहिए। आपका क्या तर्क है? नहीं, मैं लगने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हालांकि मैं किसी भी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं, जैसे जिसको बोलते हैं ना, वो हम कहते हैं मूतखोरी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर स्वाभिमान के साथ जीना है, पेट पालने के लिए तो जानवर भी पेट भर ही लेता अपना, आगे पीछे घास फूस खा के, हम भी 2 रोटी खा के, 4 रोटी खा के। लेकिन जो स्वाभिमान के साथ जीना है, जैसे जिस तरह आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा सिर इतना ऊंचा किया है कि बड़े बड़े देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जब वो कहीं देश में जाते हैं तो वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, आपको पता है कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है उनका, जहाँ वहाँ कोई भी बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वहाँ उसको ड्रेस नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री जी एकमात्र ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके अंदर जाके उनको ड्रेस किया। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं मोदी दा बॉस, बड़े बड़े जो अभी कौन सा था वो कौन सा निकरगुआ, कौन सा देश था हमारा,
उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने पाम छुए मोदी जी के। आज ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। ये कोई छोटी बात थोड़ा है। पहले तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड इंडियन क्या है, गरीब लोग, भूखे नंगे लोग। आज लेकिन लोग फ़ख्र करते हैं इंडिया को। अभी कहीं आप बाहर से अगर सर्वे देखें, उनकी रिपोर्टें देखें, तो वो कोई भी बड़ा डिसीजन लेना, अगर वर्ल्ड इकानमी का, ग्लोबल का कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो मोदी जी के बिना अधूरा है। आज G20 आपने देखा, G20 में वो 20 लोग थे जो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट इकानमी वाले देश थे। मतलब ये जो इकानमी शक्ति वाले जो लोग थे वो थे, और उसको लीड कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। जो कोई छोटी बात थोड़ा है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं। और ऐसे जब इवेंट होते हैं तो डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली होती है। जैसे हमारे घर में शादी होती है, तो शादी के दिनों में ऐसे चाहे हम जैसे भी रह रहे हो, शादी हो, दिवाली हो, तो हम रेनोवेशन करते हैं घर की, लाइटें लगाते हैं, सजावट करते हैं, पेंट करते हैं, सफेदियाँ करते हैं। तो इसी तरह देश में कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो डेवलपमेंट होती है, सड़कें बनती हैं, आस पड़ोस के पार्क डेवलप होते हैं, ये भी तो उसी का पार्ट है। पहले तो जहाँ पर ये हालत थी, जहाँ इवेंट कराने में कोई झिझक आती थी कि कराएं कहाँ, बैठें कहाँ। आज आपने देखा मोदी जी का जो अहमदाबाद में स्टेडियम बना, अभी जो बनारस में उन्होंने स्टेडियम का वो किया, ये कोई छोटी बात थोड़ा, इतना बड़ा, और पूरा हमारी संस्कृति के हिसाब से त्रिशूल का, डमरू का, वो जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके, ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। जो कौन कर सकता था? मोदी जी कर सकते हैं। और आपने स्मार्ट मीटर की बात की, पहली बात है वो हमारे डोमेन में नहीं है। एज ए कारपोरेटर हमारे डोमेन में नहीं आता। वो सेंटर की स्कीम है, सेंटर, और पूरे दुनिया में लागू, मतलब पूरे भारतवर्ष में वो लागू हुआ, जहाँ तो कोई लालच नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकती है कि लोगों को अवेयर करने में हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए, और लोगों को अब हम अवेयर कर भी रहे हैं, और धीरे धीरे। और कुछ चीज़ें जो हमारी अपनी बात तो कहते हैं ना, सच बोलना बड़ा नहीं, कड़वा दिलेरी का काम है। सच बोलना, सच कड़वा होता है, लेकिन उसको बोलना, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। मैंने होश में जब हमारे मेयर साहब ने वो लाया था रेजुलेशन पॉलीथीन फ्री का, और आपको ऑन द रिकॉर्ड आप देखेंगे, आप मिनट्स निकालेंगे वहाँ पर, मैंने अपने होश में बोला, मैंने कहा मेयर साहब हम पॉलीथीन फ्री करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? आज भी आप मेरे घर में चले जाएं, अगर 75 कारपोरेटर बैठे हैं, इनके घर में चले जाएं, आपके घर में जाएंगे, हमारे कमिश्नर साहब जो जितने अफसरान बैठे हैं इनके घरों में जाएंगे, आपको पॉलीथीन मिलेगा। आज हमारे घरों में भी अभी गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सेग्रीगेट नहीं हो रहा। पहले हमें अपने आप की ज़रूरत है। आप टाउन हॉल में हमारे JMC की बिल्डिंग है, आप कमिश्नर ऑफिस में चले जाएंगे, मेयर साहब के ऑफिस में जाए, कहीं पॉलीथीन मिलेगा। पहले हमने अपने से शुरुआत करनी है। मैं वो बंदा हूँ, मैं सच बोलने वाला, सच में पीछे नहीं होता। और सच बोलने में सबसे बड़ी बात है अपनी गलती माननी होती है, और उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गलती है वो है, उसको सुधारा जा सकता है। उसी तरह लोगों को भी, हमने भी अपनी आदतें ख़राब की हैं। मुफ्त का लेना सब कुछ जानते हैं। अभी देखो, पानी के कनेक्शन ही लिए कई लोगों ने, 4500 रुपया लगता है पानी कनेक्शन लेने का, जिसमें से 1500 रुपया कनेक्शन, 1 साल का वो 3000 रुपया किराया जो है एडवांस लेते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं लगाते लोग। क्या दिक्कत है 1500 रुपये देने में? बिजली का भी वही हिसाब है। हमें पुरानी आदतें पड़ी हैं, लैंडमैन के साथ, मीटर रीडर के साथ 500-1000 रुपया कहीं कर ले आपस में, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। मीटर रीडर के पास इतनी पावर, लैंडमैन के पास इतनी पावर नहीं है कि अगर मैंने 2000 की बिजली कंज्यूम की है तो वो मेरा माफ़ कर देगा। वो ये करेगा, कहीं आगे पीछे मीटर करके वो रीडिंग कम शो करेगा, अपना पैसा ले जाएगा, हम भी खुश, वो भी खुश। लेकिन अल्टीमेटली आने वाले समय में वो हमें देना पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ को अपने आप को गलतफहमी में रखने के लिए धकेलते रहें, अल्टीमेटली वो आनी तो है। स्ट्रीट लाइट के लिए भी बहुत से हाँ, लोग बोल रहे स्ट्रीट थे कि स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है काफ़ी में। नहीं, ख़राब पता क्या, एक तो बारिशों का समय है इस वक्त, बारिशों में जब भी बारिश पड़ती है कार्बन आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी थोड़ी खराबी है। अभी पूरी तरह हमने जो अपडेट नहीं हुआ, 100 करोड़ का MOS तो हमने कर दिया, लेकिन उसके लिए जो हमने कंडक्टर लगवाने थे वो नहीं लगवाए। जो हमने अपना कंट्रोल रूम बनाना था, जिसमें कमांड एरिया बनाना था, जिसमें आपके बाद कहाँ फ्लक्चुएशन हुई, कौन सा पोल, कौन सी लाइट जो है वो बंद पड़ी है, वो कमांड में हमें मिल
पता चल जाना था। अभी हम उसको रेगुलर नहीं कर पाए। 2 करोड़ रुपये की हमने लाइटें तो बड़ी लगवाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी मॉनिटरी है ना, उसमें कहीं कमी है, वो मैं गलती मानता हूँ। जैसे हमने अभी एक ठेकेदार वेंडर को, ठेकेदार कोई और है, कंपनी कोई और है, एक वेंडर को हमने दिया सिटी का उसका तो मेंटेनेंस करने का, अभी उसके पास सोर्सेज नहीं है। कम से कम 10 टीमें उसको चाहिए, वो 2 टीमों से काम चला रहा है। 2 टीमों से क्या होता है कि एक टीम जाती है एक वार्ड में, एक टीम एक वार्ड में जाती है, दूसरे दिन हो सकता है बारिश हो जाए, गिला पोल है, वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे बिजली वाले, फिर 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं। इस वजह से परेशानी आ रही है। कई जगह है ऐसा है कि पोल नहीं है, तो लोग कहते हैं कि इधर भी लगा दो, कंपनी वाले मानते नहीं हैं। फिर भी हम थोड़ा मिल बुला के कहते हैं कि कोई अगर अपनी दीवार में एंगल लगाता है तो लगा दो। इसका ये दिक्कतें ज़रूर हैं लोगों एक को। बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं इसी वार्ड से? बिल्कुल लड़ेंगे, लोगों का आशीर्वाद है और हमने इतना काम किया। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों की बात सुनते हैं। कोई 4 बातें भी सुनाता है ना, हंस 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 के वो निकाल देते हैं, क्योंकि वो इसलिए मुस्कुराते हैं कि ये परिवार है हमारा। घर में भी कभी देरी से आओ तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, इतनी देर से क्यों आए। आज मैंने आपका भी, जब आप इंटरव्यू लेने आए तो मैंने बोला मैं रोटी खा रहा हूँ, टाइम क्या हुआ, 5 बजे थे। ये चीज़ें चलती हैं, तो घर में भी डांट पड़ती है, तो लोग भी तो अपना परिवार, जब हम परिवार मानते हैं अपने वार्ड को, तो उसमें उनकी बातें सुनने में भी क्या हुआ। अच्छा, कभी हम अच्छा काम करते हैं तो जश भी तो हमें मिलता है ना। अनिल मसूम जिंदाबाद के नारे भी तो यही लोग लगाते हैं। तो कभी क्रिटिसाइज करते, क्रिटिसाइज नहीं, हेल्दी क्रिटिसाइज। हाँ, कोई बात बिन बात के कोई क्रिटिसाइज करना है, वो होते हैं ना जैसे पोलिटिकल लोग हर जगह होते हैं, वो बात उछालना है, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लोग कभी बात बताए तो हमें इसमें भी सीखने को मिलता है। फिर हम, कई बार क्या होता है, लोगों को भी पूरी तरह अवेयरनेस नहीं होती। हो सकता है गली को टूटी है, जैसे मेरी अभी मिसाल देता हूँ, कलोनी वाली गली टूटी है, इसका टेंडर हो गया, टाइल वर्क का काम का भी अलॉटमेंट भी होगी, ठेकेदार को काम मैंने खुद होल्ड पे रखा। कारण वहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम थी, सीवरेज की प्रॉब्लम हल करवाई। वहाँ भी कोई दिक्कतें थी, डिपार्टमेंट की थी, लेबर की प्रॉब्लम थी, ठेकेदार को पेमेंट की प्रॉब्लम थी। चलो अल्टीमेटली हमने 2 महीने इसमें स्ट्रगल करके वो ठीक करवा दिया। फिर उसके बाद लोगों की ये भी डिमांड थी कि हमारे पानी बड़ा गंदा आता है, और गंदा पानी तो पूरे शहर की आपको पता प्रॉब्लम है, क्योंकि 50 साल से वही पुरानी राजे महाराजों के टाइम नहीं, फिल्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन जो पाइपें हमारी हैं ना, इतनी 50 जंग लगी हुई है। वो क्या होता है, कभी प्रेशर से पानी आता है तो वो जो वो आपस में रगड़ लगती है ना, तो उस जाले के जाले आ जाते हैं। लोग सोचते हैं बड़ा गंदा पानी है, पीछे से पानी साफ होता है, लेकिन वो जो पाइपों से रस्टिंग जो हुई है ना, उससे पानी गंदा आता है। फिर क्या होता है, 10-15 मिनट अगर चलता रहे पानी, उसके बाद फिर धीरे धीरे साफ़ होना शुरू होता है। तो वो भी लोगों की डिमांड थी। हमने 11 लाख रुपए की पाइप सेंक्शन करवा के वो अब पाइप डलवाई, तो उसके कनेक्शन भी तो लोगों को देने हैं। एक रूम वाज नॉट मी बिल्ड इन ए डे, तो एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं सकता। तो फिर हम लोगों को समझा भी रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है। अभी देखो जो ये सारी चीज़ें हो गई, प्रोसेस हो गए, अब जो लोगों की कनेक्टिविटी देनी है उसकी पानी की, शायद 2-4 घर रह गए हैं, 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा। और अगर आप, आज मेरा इंटरव्यू किस डेट पे है जो आप देख लो, आज 27 है, 27 को है ना। आप पहले हफ्ते में जाना, आपको उस गली की तस्वीर ही कुछ और दिखाई देगी। तो इसलिए ये काम चलते हैं, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है जो हमारा चलता है ना। मतलब प्रोसेस ऐसा है कि हमें जश भी मिलता है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है। हेल्दी क्रिटिसिज्म हमारे फ़ायदे के लिए, उसमें भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले ये करके रखना चाहिए था, बाद में लोग बोलते हैं, ये भी तो सीखने को मिलता है ना। तो हम तो वैसे भी कारपोरेटर तो अब बने हैं, 5 साल हुए हैं, हम तो वैसे 35-40 साल से यही काम कर रहे हैं। 81 में मैं विद्यार्थी परिषद में था, 82 में मैंने पहला अधिवेशन अटेंड किया राजकोट गुजरात में, 82 में, तब मैं शायद हाई सेकेंडरी में पढ़ता था। तो लोगों में थे भी। 28 बार मैंने ब्लड डोनेशन किया, 28 बार। सबसे पहले मैंने 1983 में, जब त्रिमूर्ति बलिदान दिवस होता है 23 मार्च को, तो पहली बार मैंने 1983 में रक्तदान किया था गांधी भवन में, वहाँ कैंप। तब सरसा रमन जी हमारे डिवीज़न कमिश्नर होते थे, याद रखना, मेरे को अभी तक याद है, सरसा रमन जी हमारे डिपकाम होते थे। उस समय हमने पहली बार ब्लड डोनेशन किया था, और 28 बार हमने वो ब्लड डोनेशन किया। कहने का मतलब हम लोगों के बीच में, कोई चाहे कुछ भी कहता रहे। 88 में मैंने एमकॉम किया था, मतलब इतना समय होने के बाद भी, लोगों के बीच में रहने के बाद भी, अगर मैं इलेक्शन तो अभी लड़ा, और इलेक्शन जब लड़ा तो आपने देखा होगा जम्मू ईस्ट के 11 वार्ड थे, सबसे हाईएस्ट लीड मेरी थी,
और लोगों का प्यार था ना, मैं पहली बार लड़ रहा था। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। हाँ, मैं बचपन से था हूँ। वो हमारे कहते हैं ना, वो कीड़ा होता है मन में जो होता है देशभक्ति का। राष्ट्रवादी लोग हैं, जिस संगठन के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक के साथ जुड़ा हुआ, वहाँ तो हमें राष्ट्रभक्ति ही दिखाते हैं। हम तो बर्तन भी खुद ही साफ करने हैं, कोई लंगर भी लगाते हैं तो आपस में कलेक्शन करके मिलके करते हैं, और सेवा के कार्य करने होते हैं और निस्वार्थ करते होते हैं। और आरएसएस में तो हमें फ़ोटो भी नहीं डालने देते। अब राजनीति में आगे तो हम हमारे फ़ोटो भी आ जाते हैं, वीडियो भी जाता है। आरएसएस में इतने काम सेवा के कार्य होते हैं, हम तो फ़ोटो भी नहीं डालते। दिखाना नहीं है, वो नहीं दिखा, क्यों दिखाना है? जब सेवा कर रहे हो तो सेवा दिखानी क्यों है? हाँ, राजनीति में थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिशन वो आजकल डिजिटल वो सारा ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो दिखाना पड़ता है। जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए करना पड़ता है। अदरवाइज़ हमें, और आज भी मेरे कई ऐसे कार्य होंगे जो आपको, मतलब मैं कभी फ़ोटो में आता ही नहीं, क्योंकि इतना सा कूड़ा इकट्ठा किया, फ़ोटो डाल दी, या वो वाली बात नहीं। हाँ, कभी स्वच्छ भारत करेंगे, पार्क साफ करेंगे, फिर फ़ोटो डालेंगे। जी, गली में ये तो हमारे सफाई कर्मचारी रोज़ करते हैं बेचारे। मैं भी उनके साथ खड़ा होकर फ़ोटो डालूँगा, वो मैं काम नहीं करता। और लोग मेरे को शिकायत भी करते हैं, आप मीडिया में कम आते हो। मैंने कहा यार, आप काम बोलो क्या है? कई बोलते हैं आपकी शक्ल नहीं दिख, बड़े कम दिखते हो, चक्कर लगाया करो। रानी मैडम, मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं मोहल्लों में बैठा रहा ना, मोहल्लों में क्या होता है, इधर उधर की बातें, वो उसकी दरानी, उसकी जेठानी, उसका भाई, उसका देवर, यही होता है ना। तो मेरा आधा समय तो दफ्तरों में निकल जाता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ऑफिस में चले जाओ, मेरा नाम है वहाँ पर। लोग कहीं भी, लोग कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती, वो अफसर मानते नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा मानते हैं, पूरा मान सम्मान देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये क्या, एक बंदे की अपनी डिग्निटी होती है ना, और वो अफसरों को भी पता होता है कि ये किस नेचर का बंदा है। हमने कोई हैंकी फैंकी तो करनी नहीं, लोगों के काम लेके जाना और जेन्युइन काम लेके जाना, और हमारे काम होते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, साफ तौर पर राजनीति से शुरुआत की, और राजनीति में जब पहली बार मौका मिला नुमाइंदगी करने का, तो कॉरपोरेटर के तौर पर कार्यरत हुए और लोगों ने वोटों से भी नवाजा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, एक बार फिर से जब अनिल जी इसी वार्ड से खड़े होंगे कॉरपोरेटर के तौर पर, एक उम्मीदवार के तौर पर, तब जनता इनको कितना प्यार देती है और तब जनता इनके द्वारा करवाए गए काम को कितना सराहती है। आप यूँ ही हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू से।